अपदीपो भव भिक्षवे परिच्छ भिक्षवे ग्राहम मद बचो नौतु गौरवात। अर्थात मेरे द्वारा कहे हुए वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण उसे स्वीकार मत करो, बल्कि उसका परीक्षण करो, उसका आत्मसात करो, किसी बात को जानो, उसके बाद उस बात को मानो और अपना मार्गदर्शक स्वयं बनो। यह बात महात्मा बुद्ध ईसा पूर्व 483 ईसा पूर्व महापरिनिर्वाण के समय में कह गए थे। तो जय हिंद। बौद्ध धर्म दर्शन के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं बौद्ध धर्म दर्शन के 4 आर्य सत्य को, 4 नोबल ट्रूथ। 4 आर्य सत्य क्या है? तो पहला है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निवारण है, चौथा है दुख से निकलने का मार्ग है। भगवान बुद्ध को यह बार बार यह बात दुख दे रहा था कि यह संसार में दुख क्यों है, अर्थात यह संसार के लोग दुखी क्यों हैं। इस दुख से निकलने का मार्ग हमें खोजना है। और उस मार्ग के खोज में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके गया में जाकर के घोर तपस्या, घोर साधना, मेडिटेशन में वह लीन हो गए। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में आके दिया और उस उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तनाय कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन दिवस में उन्होंने जो दुख का मार्ग बताया वह है 4 आर्य सत्य। तो पहला है दुख है, तो दुख संसार का मूल है, अर्थात इस दुनिया में जो भी पैदा होगा उसके साथ ही साथ दुख पैदा होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी संसार का कोई भी स्पेशल व्यक्ति है उसको दुख नहीं आएगा। जो भी है राजा रंग सबको दुख होना ही होना है। यह महात्मा बुद्ध अपने प्रवचनों में कहते हैं। तो दुख संसार का मूल है। दूसरा है दुख का कारण है। तो दुख का कारण में भगवान बुद्ध बताते हैं प्रतीत्य समुत्पाद, जो पहले से ही है, जो इस प्रकृति में ही है, जो इस सृष्टि के जन्म से ही है, वह है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद में वो क्या बताते हैं आगे? इसके 12 कारण है। 12 कारण में दुख का 12 कारण बताते हैं। दुख के 12 कारण में है जैसे किसी से ज्यादा अपेक्षा रखना भी दुख है। आप अगर किसी से ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि हमें वह ये मदद कर दे, हमें वह मदद कर दे, या कोई अपेक्षा रखता है कि वह नौकरी करे, वह पैसा कमाए, तो भी ये सब सारा क्या है? दुख का कारण है। आप अपनी अपेक्षा उसके प्रति रखते हैं, वह आपके प्रति अपेक्षा रखता है, ये भी क्या है? दुख का कारण है। तो इसमें महात्मा बुद्ध बताते हैं ये भी है, जन्म भी दुख का कारण है और बुढ़ापा भी दुख का कारण है। तो ये 12 कारण महात्मा बुद्ध बताते हैं अपने ये प्रतीत्य समुत्पाद में। तीसरा है दुख का निवारण है। तो दुख का निवारण क्या है? निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति। दुनिया में लोग भटकते क्यों रहते हैं? अज्ञानता में भटकते रहते हैं, ज्ञान के अभाव में भटकते रहते हैं। लोग साधु संत ऋषि महात्माओं के पास क्यों जाते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा दुख खत्म हो जाए, हम चलेंगे फलाने गुरु जी से, ऐसे कहेंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे, हमारा दुख खत्म हो जाएगा। हमें या कोई वह रास्ता बता देंगे, हमें या कोई वह आसान सा रास्ता निकाल देंगे, यही ना हम चाहते हैं। तो दुख का निवारण उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति, अर्थात जो है ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा है। चौथा है दुख से निकलने का मार्ग। दुख से निकलने का मार्ग महात्मा बुद्ध बताते हैं अष्टांगिक मार्ग। क्या है? अष्टांगिक मार्ग। अगर हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो निर्वाण को प्राप्ति हो जाएंगे, अर्थात हम दुख से निकल जाएंगे। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग यह है 8 मार्ग। 8 मार्ग क्या है? तो आइए हमें हम अष्टांगिक मार्ग को देखते हैं। तो पहला है अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाणी। चौथा है सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका। छठवां है सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। और आठवां है सम्यक समाधि। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो हम अष्टांगिक मार्ग को तो जान गए, पर इसका अर्थ क्या होगा यह जानना बड़ा जरूरी है। तो सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। क्या होना? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना। अगर व्यक्ति का सोच गलत है तो कुछ भी नहीं कर सकता है। हम कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं जैसा करते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है या कुछ और बनना है, तो जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो सही सोच का होना बहुत जरूरी है। गलत सोच व्यक्ति को उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही बना देता है। दूसरा है सम्यक संकल्प। सही बात और सही कार्य करना चाहिए। हमें कोई ऐसा संकल्प नहीं करना चाहिए, इसमें महात्मा बुद्ध बताते हैं कि गलत संकल्प करके गलत कार्य कर दे। तो हमें सही बात और सही कार्य करना चाहिए। अगर किसी ने यह संकल्प ले लिया क्रोध में आकर के या कुछ किसी भावनाओं में आकर के कि हम किसी को मार देंगे, किसी की हत्या कर देंगे, तो वह जब गलत कार्य कर देता है, गलत संकल्प ले लेता है और गलत संकल्प लेकर के गलत कार्य कर देता है, तो उसका नतीजा भी इसको भोगना पड़ता है। तीसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का अर्थ होता है सत्य बोलना। सम्यक वाणी का अर्थ क्या होता है? सत्य बोलना। इसी को कबीरदास जी भी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो सम्यक वाणी है, हमें सत्य बोलना चाहिए, महात्मा बुद्ध बताते हैं। चौथा है सम्यक कर्म। सही कार्य करना, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, हमें सही कार्य करना चाहिए, सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का अर्थ होता है हमें अच्छे कार्यों द्वारा जीविका अर्जित करना चाहिए, गलत कार्यों द्वारा जीविका अर्जित नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति चोरी से जीविका अर्जित करता है, छिनैती से, दादागिरी करके जीविका अर्जित करता है, तो वह ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। या कोई भी व्यक्ति देह व्यापार करके जीविका अर्जित करता है तो उसका वंश परंपरा इत्यादि सब नष्ट हो जाता है। तो सम्यक आजीविका में महात्मा बुद्ध ये बताते हैं। छठा है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम का अर्थ होता है नैतिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। कोई व्यक्ति 10 साल कहाँ था, 10 साल के बाद वह कहाँ है, आने वाले 10 साल के बाद वह कहाँ रहेगा। तो हमेशा व्यक्ति क्या करता है? अपनी उन्नति चाहता है। तो इसको महात्मा बुद्ध बताते हैं कि हमें नैतिक उन्नति के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सम्यक स्मृति का अर्थ होता है हमें अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना चाहिए कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हम आगे भविष्य में करेंगे, हमने पिछले कर्म में क्या किया है। तो हमें अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना चाहिए। पर आज तो यह देखने को नहीं मिलता है, लोग दूसरों को ही ज्यादातर कार्य व्यवहार पर नजर रखते हैं कि वह क्या कर रहा है, वह क्या करेगा। पर ऐसा नहीं है, हमें अपने कार्य व्यवहार पर नजर रखना चाहिए, हमें ही अपने विचारों पर नजर रखना चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसा करता है तो समाज में अच्छी सुधार होगा। आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ होता है हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान को केंद्रित करना चाहिए।
और ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान योग साधना करना चाहिए। जो भी इस दुनिया में घटनाएं हो रहा है वह सब ध्यान के अभाव में हो रहा है। गाड़ी लड़ जा रही है, क्यों? ध्यान के अभाव में लड़ जा रहा है। कोई गलत कार्य हो जा रहा है, क्यों? ध्यान के अभाव में हो जा रहा है। तो इस ध्यान को केंद्रित करने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। ध्यान एक दिन में केंद्रित नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिस, अभ्यास करना चाहिए। यह होता है सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का जो प्रतीक है, वह है 8 चक्र, 8 आरा वाला चक्र। 8 वाला आरा वाला चक्र क्या है? ये जो है अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक है। अगर कहीं 5 आरा वाला चक्र मिलता है तो वह पंचशील का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं 3 आरा वाला चक्र मिलता है तो वह त्रिरत्न का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं कहीं पर 10 आरा वाला चक्र मिलता है तो वह जो 10 शील का जो है कि प्रतिनिधित्व करता है। और जो 24 आरा वाला चक्र है, 24 आरा वाला चक्र है, चौबीस आरा वाला जो चक्र है वह है धम्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म चक्र प्रवर्तनाय। 24 आरा वाला चक्र क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय है, जिसमें महात्मा बुद्ध जो है कि सारनाथ में उस चक्र को गतिमान करते हैं और यह बात बताते हैं कि जो आज मैं इस सनातन धम्म और इस संस्कृति, इस चक्र का जो मैं गतिमान कर रहा हूं, यह जब तक सृष्टि रहेगा, जो यह प्रकृति का जो नियम है यह चलता रहेगा और यह चक्र जो है गतिमान रहेगा। तो ये अष्टांगिक मार्ग जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेगा, है ना। ये 4 आर्य सत्य जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेगा। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है, जो मार्ग है, वो प्रकृति का मार्ग है। उन्होंने प्रकृति में जो चीजें थी उन्हीं को खोज करके ज्यों का त्यों लोगों से बता दिया है। ऐसा नहीं कि कुछ उन्होंने अपने तरफ से जोड़ा है। जो प्रकृति में, जो प्रकृति का धर्म है, जो प्रकृति का नियम है, उसी नियम को उन्होंने उसको खोज करके बताया है। तो ये 24 आरा वाला चक्र जो है हमारे तिरंगे झंडे का चक्र भी बना, जिसे अशोक चक्र कहते हैं, ये आगे चल करके, है ना। अब ये 24 आरा वाला चक्र क्या है? तो इसमें जैसे 10 शील है तो 10 बातों को वहां से ले लिया। अष्टांगिक मार्ग है तो 8 बातों को वहां से ले लिया, 18 हो गया। 2 अतियां हैं। 2 अतियां क्या है? तो हमें 2 अतियां यह है कि हमें बीड़ा के तार को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वह टूट जाए, और हमें बीड़ा के तार को इतना भी ढीला नहीं रखना चाहिए कि वह बजे ही ना। यानी मध्यम मार्ग। क्या है? मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध मध्यम मार्ग को बताते हैं कि बीड़ा को, तार को इतना भी नहीं कसना चाहिए कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी नहीं रखना चाहिए कि वह बजे ही ना। तो यह है मध्यम मार्ग, यानी उसे संतुलित तरीके से कसना चाहिए। तो 10 शील, अष्टांगिक मार्ग 18, 2 अतियां 20 हो गया, और 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य में दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख से निकलने का मार्ग, ये 24 हो गया। 20 4 24। तो ये 24 आरा वाला चक्र जो है कि हमारे तिरंगे झंडे का धम्म चक्र बना है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।